This is Nidhi Jaju from Exclusive Interiors. We do interiors all over India, pan India. So this particular flat that I am showing is a 4.5 BHK lavish apartment in Pune. And आइए इसके बारे में हम जानते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें की और क्या क्या चैलेंजेस आए और इसको हमने किस तरह से परफेक्ट किया। तो सबसे पहले तो ये माइवन कंस्ट्रक्शन है। माइवन कंस्ट्रक्शन में हम जब बिल्डर हमको फ्लैट देते हैं तो बेसिकली हम चिजलिंग वगैरह नहीं कर सकते इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स के लिए, तो काफ़ी सारी प्लानिंग हमको इस चीज़ में करनी पड़ी। इस फ्लैट में हमने जो स्टार्ट से लेके एंड तक किया है तो इसमें हमने सिविल चेंजेस भी किए हैं। तो मैं आपको बिफ़ोर एंड आफ्टर इमेजेस भी बता दूंगी कि पहले हमने जब स्पेशल फ्लैट लिया था, जब क्लाइंट आए थे हमारे पास वर्मा सर, तो तब कैसे था और उसके बाद में हमने क्या चेंजेस किए। हमने फ्लोरिंग चेंज की है, सैडल फ्लोरिंग रखी है, लाइकवाइज बाथरूम्स भी चेंज किए, तो वो सारा कुछ मैं आपको शेयर करती हूँ। तो आइए हम शुरू करते हैं सबसे पहले शू कैबिनेट के साथ में। तो यहाँ पे हमने एक शू कैबिनेट, सिंपल शू कैबिनेट दिया है और इसमें सामने जो है इस तरह से कुछ डिज़ाइनिंग दे दी है। तो यूजुअली एक ऑप्शन होता है कि हम अलग अलग शटर्स दे दें और उसको ओपनिंग दें, और इस केस में हमने ये किया है कि वी हैव अ कंप्लीट बिग शटर, 2 डोर के हमारे शटर्स हैं, है ना। तो इस तरह से हम जो हमारे शूज़ वगैरह हैं हम इसको रख सकते हैं। और यहाँ पे हमने एक सिटिंग दी है। सिटिंग इसलिए दी है कि अगर हमको कुछ एडिशनल लोगों को, किसी को एंटरटेन करना है कभी, तो वैसे भी हो सकता है, शूज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सो वॉट एवर इज़ आर नीड, इस तरह से हमने एक सिटिंग और शू कैबिनेट, ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी तो इस तरह से किया है। यहाँ पे एक सिंपल सा नेम प्लेट सिर्फ नाम के रूप में हमने इस तरह से किया है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर वॉल को हमने सारा टेक्सचरिंग किया है। सो वी डिडंट डू एनी वॉल पैनलिंग और एनीथिंग, हमने सिर्फ एक ऑनियन कलर टाइप में, लाइट ऑनियन कलर में हमने टेक्सचर्ड इफेक्ट दिया है, विच आई थिंक वेरी वेल कॉम्प्लीमेंट्स विद द ग्रे security door that we have. Now the security door that we have planned is again very simple. It is a mixture of fabrication and wooden door. तो यहाँ पे जब आपको सी थ्रू करना है, इसको हमने पाउडर कोटिंग किया है। तो यहाँ से अगर किसी को देखना है कि कोई आए हैं तो ये सी थ्रू वाला कॉन्सेप्ट हमारा बहुत बढ़िया काम करता है। एंड एट द सेम टाइम वी हैव लाइक 2 doors, that is one as a security door and the other one that the builder has given. The other point that we have is in, हमने यहाँ पे सिर्फ एक सटल वे में कुछ वॉल हैंगिंग्स लगा दी हैं एंट्रेंस में। जब हम आगे बढ़ते हैं, ये जो हमारा अंदर का बिल्डर का डोर है, जब हम इसको बैक में देखते हैं तो यहाँ पे हमने एक स्टोरेज यूनिट क्रिएट किया है, एडिशनल स्टोरेज यूनिट फॉर एडिशनल थिंग्स, जैसे हमारे न्यूज़पेपर हो गए, मिसलेनियस चीज़ें हो गए, या फिर इन अ वे यू कैन ऑल्सो यूज़ इट फॉर योर शू कैबिनेट। और हमने जो इस पर इफ़ेक्ट दिया है, इट इज़ वेरी रफ़ इन फिनिश। ये स्पेसिफिक काइंड ऑफ लैमिनेट ही हमने यूज़ किया है। तो आप देखिए कि इसका हमने एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन किया है, वुडन इफेक्ट देते हुए ये किए हैं और कुछ डिज़ाइनर हैंडल्स लगाए हैं सिंपल। ये सिर्फ शो पार्ट है, ये जो हैंडल हमने दिया है सिर्फ शो पार्ट है, एक्चुअली इसी का यूज़ है, बट इसी में हमने थोड़ा सा कुछ अलग करने की कोशिश की है सिंपल वे में। और यहाँ पे हमारे जो भी आपको मिसलेनियस चीज़ें रखनी है वो आप रख सकते हो, अगेन विद एडजस्टेबल शेल्फिंग दैट वी हैव। यहाँ पे वॉल को हमने थोड़ा सा एक अलग कॉम्बिनेशन दिया है सो दैट इट मैचेस, थोड़ा सा एक हाईलाइटिंग फैक्टर आ गया। तो अब आप देखोगे कि ये जो कलर टोन हमने यूज़ किया है, उसी के फैमिली के कलर टोन्स हमने पूरे इस घर में खेले हैं। तो लेट इट बी दिस कलर, इसी के लाइटर शेड, डार्कर शेड, और इसी के शेड के हिसाब से हम आगे देखेंगे कि हमने कुछ कलर कॉम्बिनेशंस में खेलने की कोशिश की है और आशा करते हैं कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो हमारा एक पूरा सोफ़ा जो हमारा सिटिंग आ रहा है वो हमने किया है और सेंटर टेबल किया है। बट इसमें मेन हमारा चैलेंज ये हुआ था जब हमने इस जगह की प्लानिंग की थी, तो यहाँ पे हमारे पास सिंस माइवन कंस्ट्रक्शन है तो हम चिजलिंग नहीं कर पा रहे थे दीवार में। तो हमने क्या किया है, ये सारा हमने पैनलिंग करके लिया है। पैनलिंग में हमने सारी जो वायरिंग है वो पूरी पीछे फ्लश कर दी और इस तरह से एक डिज़ाइन बना दिया है ताकि एक हाईलाइटिंग फैक्टर भी लगे, और एट द सेम टाइम यहाँ पे उसी को हाईलाइट करते हुए हमने एक एडिशनल पैनल दे दिया। तो यहाँ पे जो हमारे सॉकेट्स और सारी चीज़ें हैं वो पीछे भी जा रही हैं, और एडिशनली उसी से वायरिंग करते हुए जो अपने को मोबाइल्स और बाकी एडिशनल चीज़ें रखनी है तो उसके लिए भी हमने एक लो हाइट वाला
साइड टेबल दिया है ताकि हम वो चीज़ें वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं वो सॉकेट और स्विचेस के साथ। और यहाँ पे वापस ये जो पर्टिकुलर चीज़ है, अगेन दिस इज़ पैनलिंग। अब इसको दीवार जैसे लुक एंड फील दिया है, इसमें ग्रूविंग दी है और इसको पेंट में हमने खेला है। नाउ द सेम थिंग वी कैन ऑल्सो डू इन लैमिनेट, बट ये जो ग्रूविंग आती है वो इतनी बढ़िया फिनिशिंग नहीं आती है, तो इस वजह से वी कैन डू इट इन ड्यूको पेंट एंड पेंट which gives you a better look and feel. Now here we have a simple artifact mural wall and यहाँ पे हमने marble effect वाला design दिया है. Now the sofa that you see is been custom made by us in house. So the plus point with exclusive is सारी चीज़ें हम customize करते हैं. We are a one stop solution, so you name it and we have it. नाउ बहुत बार ये चीज़ होती है कि हम शैंडिलियर लगा दें या फिर कॉर्नर लाइट लगा दें, पर टीवी यूनिट के सामने लाइट इज़ समथिंग नॉट ओके। बट आप देखिए कि हमने टीवी यूनिट के सामने लाइट लगाई है और काफ़ी सुंदर अच्छी लग रही है। इट्स 3 in 1, सो यू कैन यूज़ इट एज़ पर योर कन्वीनियंस। आपको नहीं चाहिए फिर भी वो डिज़ाइन जो है इट विल एक्चुअली एनहांस द लुक एंड फील ऑफ द स्पेस। अब इसमें जो टीवी यूनिट है इसमें हमने लाइटिंग दे दी है एंड टू जस्ट हाईलाइट इट, you know, we have used a simple concept of wall lamp। यहाँ पे वॉल पे हमने लाइट लगा दी है और यहाँ पे जो आपको सारे दिख रहे हैं ये सारे ड्रॉर्स हैं ना। इसमें हमने ख़ास कोशिश रखी है कि हम हैंडल्स नहीं दें, तो इस तरह से हमने इसमें सारों में शैम्परिंग कर दी है और ग्रूविंग दे दी है, सो दैट गिव्स अ नीट लुक एंड फिनिश। एट द सेम टाइम आई थिंक इट लुक्स वेरी स्मार्ट एज वेल। नाउ द सेम थिंग हमने यहाँ पे कुछ 3D इफेक्ट वाला पैटर्न दिया है सो दैट इट merges with the overall look and feel of the space. Now coming to this, हम जब ये डिज़ाइन कर रहे थे स्पेस तो हमारे पास कुछ काफ़ी रिक्वायरमेंट्स आई थी कि हमको डाइनिंग भी चाहिए, हमको किचन भी चाहिए, मंदिर भी चाहिए, वॉश बेसिन भी चाहिए, बट एवरीथिंग वाज टू बी स्मार्टली प्लान। तो हमने और एट द सेम टाइम हमारे पास जो फीचर वॉल थी और हमको कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट चाहिए था जो ज़्यादा फ्रेश भी लगे, न्यू भी लगे और अच्छा भी लगे इन कोऑर्डिनेशन विद किचन। तो हमने यहाँ पे सिंपल सी चीज़ की है जो हमने अब यहाँ पे अगर हम कॉलम लेते तो जब हम कॉलम लेंगे तो काफ़ी बाहर आ जाता और थोड़ा सा यूरोपियन स्टाइल भी चाहिए था क्लाइंट को, थोड़ा हटके भी चाहिए था, बिकॉज़ पूरा हम अगर एक ही डिज़ाइन लेंगे तो अच्छा भी नहीं लगता। तो हमने इसको इस तरह से किया है कि यहाँ पे ये पैनलिंग की है तो ये थोड़ा सा बाहर आ रहा है और इसमें 3D इफेक्ट में ये डिज़ाइन करके ली है ताकि ये कॉलम जैसे लुक एंड फील आए। एट द सेम टाइम ये पैनलिंग है तो इसके जो भी हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जो वायर्स है और बाकी जो वायर्स है, सिंस मैंने बोला माय वन कंस्ट्रक्शन है तो ये सारे वायर्स हमने इसमें छिपा दिए। और अब उसके बाद में जस्ट टू ब्रेक द मोनोटनी हमने इसमें थोड़ा सा एक ग्रे शेड ऐड कर दिया है कि हमने जो ग्रे फ्लोरिंग ली है उसके साथ साथ हमने ग्रे पेंट ऐड करते हुए ये डिज़ाइन कंटिन्यू की है। अब जो आपको यहाँ दिख रहे हैं जो डाइनिंग है, सोफ़ा है, जैसे मैंने बताया ये अब ये जो टेबल है, चेयर है, हमने इन कोऑर्डिनेशन विद सोफ़ा सेम सेट बना के लिया। तो इफ़ यू सी दे आर द सेम कलर टोन्स दैट वी हैव यूज, सो आई थिंक इट जेल्स। एक जगह को हमको थोड़ा बड़ा बनाना है तो मे बी देयर इज़ वन ऑप्शन कि हम जो सेम कलर टोन्स हैं वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं, विच आई विल शो यू इन अदर सीरीज़। बट इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में हमने सोफ़ा और डाइनिंग को सेम कॉन्सेप्ट में लिया है एंड आई थिंक देयर इज़ इनफ मूवमेंट ऑफ स्पेस इस सारी चीज़ों में। और ये हमने हमारे हिसाब से, साइज़ के हिसाब से बना के लिया है डाइनिंग टेबल और चेयर्स। इन हाउस बनाते हैं हम ये। बहुत बार मेरे पास ये रिक्वायरमेंट आती है कि मैम हमको मंदिर कहाँ रखना चाहिए, मंदिर हॉल में अच्छा लगेगा और कैसे लगेगा। और यहाँ पे एक मेन रिक्वायरमेंट हमारी ये थी कि हमको डाइनिंग, किचन और मंदिर और साथ ही साथ बाकी चीज़ों को बहुत अच्छे से ब्लेंड करना था, बहुत अच्छे से मैनेज करना था। तो हमने एक सिंपल सा मंदिर यहाँ पे रखा और इस सिंपल से मंदिर में यहाँ पे हमने भोग थाली रखी। तो जब भी आपकी पूजा या नैवेद्य, आपका एडिशनल जो आपको भगवान को प्रसाद चढ़ाना है वो आप इसमें रख सकते हो एज अ भोग थाली। एंड यहाँ पे आपके ड्रॉर्स हैं एडिशनल, और नीचे जब हमारी कोई बड़ी चीज़ें होती हैं तो वो हम नीचे में रख सकते हैं और ये शेल्फिंग भी हम निकाल सकते हैं।
तो इसको भी हमने जो लैमिनेट यूज़ किया है, जो फिनिश यूज़ की है, वो थोड़ी सी रस्टिक इफेक्ट में यूज़ की है। तो यूजुअली ग्लॉसी जाता है या स्मूथ जाता है, बट वी वांटेड टू गिव सम डिफरेंट लुक एंड फील, तो हमने इस तरह से डिज़ाइन किए हैं। और बैक में जो है हमने एक्रेलिक यूज़ करते हुए सारा लेज़र कटिंग में अच्छे से टेक्सचर्ड इफेक्ट में डिज़ाइन दिया है। एंड देन वी हैव कॉलम्स एंड दिस काइंड ऑफ डिज़ाइन हियर। एंड यहाँ पे साइड में हमने ग्लास भी दे दिया है, ताकि अगर एडिशनली आपको कोई चीज़ें गिरती हो तो देन यू हैव दिस सपोर्ट। नाउ कमिंग टू दिस, अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट कम्स इज़ बेसिन तो होना चाहिए डाइनिंग के यहाँ, पर कैसे अच्छा लगेगा और मंदिर के पास कैसे अच्छा लगेगा, तो हमने काफ़ी डिस्टेंस मेंटेन किया है। एंड नाउ दिस बेसिन बिकम्स पार्ट ऑफ द किचन। तो हमने इस बेसिन को सिंपल में, नाउ वी हैव अ काउंटर टॉप बेसिन ऑल्सो दैट वी कैन गो, या फिर हम नीचे स्टोरेज करके भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमने, सिंस हमको कुछ स्टोरेज नहीं करना था, तो हमने डिज़ाइनर बेसिन दिया है, कॉलम इफेक्ट वाली डिज़ाइन और एक सिंपल सा मिरर, सो दैट वंस डाइनिंग इज़ डन दिस कैन बी यूज्ड। नाउ कमिंग टू दिस portion of kitchen that we had. तो किचन आइडियली है ना, यहाँ तक ही था हमारा किचन। तो इस किचन को हमने एक्सटेंड किया। ये जो पर्टिकुलर पोर्शन आपको दिख रहा है, मैं आपको जो इमेजेस शेयर कर रही हूँ, बता रही हूँ, ये जो हमारा था एडिशनल यूनिट, दिस वाज द डक्ट एरिया और दी यूटिलिटी एरिया दैट वी कॉल। तो ये पर्टिकुलर स्पेस हमारा वहाँ का था, पर हमने इसको सारा एक्सटेंड कर लिया और सारी टाइलिंग यहाँ से यहाँ तक हमने पूरी एक्सटेंड करते हुए एक पूरा हमारा एक्सटेंडेबल किचन बन गया है। सो वी हैव मेड प्रोविजंस फॉर फ्यूचर ऑल्सो। तो जो भी अप्लायंसेस आने वाले हैं उसके सारों के मेजरमेंट्स के हिसाब से हमारा फ्रिज यहाँ पे आएगा। हमने प्रॉपर जगह छोड़ी है, इसके हिसाब से ऊपर स्टोरेज छोड़ा है। और लाइकवाइज वी ऑल्सो हैव स्टोरेज यूनिट्स हियर। तो एडिशनली जो भी हमारे यहाँ पे दिस एरिया इज़ फॉर मिक्सर, ग्राइंडर, फूड प्रोसेसर। तो एडिशनली जो भी चीज़ें हमको एडिशनल लगती है वो हम यहाँ पे इसमें स्टोर कर सकते हैं। फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से हमने इसमें इनबिल्ट और माइक्रोवेव दोनों का प्रोविज़न दिया है। जब भी प्लान होगा उसी साइज़ से क्लाइंट लेंगे और इसमें फ़िट हो जाएगा। और यहाँ पे जो है हमारा एडिशनल क्रॉकरी यूनिट्स हैं, जो हमने मतलब जान करके थोड़े से बड़े वाले दिए हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो आपको बड़ी डिस्प्ले करनी रहती है तो वो आप कर सकते हो। तो इस तरह से लिफ्ट अप होता है, कंप्लीट लिफ्ट अप है, तो आपको सारी ये स्पेस मिल जाती है। Now coming to this area, we have cutlery, we have pull out, so we have a bottle pull out, we have cutlery with all these options। फिर यहाँ पे हमारा सारा जो कटोरी वगैरह हमको जो रखना है, ग्लासेस रखना है, उसके लिए है। और यहाँ पे हमारे थालीज़ आएंगे। और इस चीज़ को हमने सारा सिविल वर्क किया है। इसमें अगर आप बिफ़ोर और अभी के साइट इमेजेस देखोगे तो इसमें हमने सारे में पूरे प्लेटफॉर्म में ये इफ़ेक्ट जो हमारा स्टोन है, हमने यहाँ पे भी स्टोन यूज़ किया और बैक में भी स्टोन यूज़ किया है इन सतवारियो फिनिश। एंड देन वी हैव अ चिमनी की पूरी जो डक्टिंग वगैरह है वो सारी इसमें जा रही है। तो यू सी वेरी नीट लुक एंड फील ऑफ द स्पेस। यहाँ पे हमने एडिशनल स्टोरेज दिया है। एंड लाइकवाइज जो एडिशनल हमको कुछ भी डिस्प्ले करने हैं, हमारे स्नैक्स और बाकी आइटम्स, तो इसके लिए हमने प्रोफाइल लाइटिंग देते हुए ये ओपन स्पेस का कॉन्सेप्ट दिया है। इसको पर्पसफुली हमने क्लोज नहीं रखा बिकॉज ये एक डिस्प्ले यूनिट है और इसको हमने ओपन ही रखा है। यहाँ पे एडिशनल स्टोरेज यूनिट है। एंड लाइकवाइज नाउ दिस पर्टिकुलर एरिया, यहाँ पे दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट हमने फ्यूजन किया है। फ्यूजन इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि यूजुअली जो वॉशिंग मशीन होती है या सिंक होता है वो बाहर यूटिलिटी में चला जाता है, पर इस केस में हम अगर किचन को उतना ही रखते तो काफ़ी छोटा लगता।
तो इस केस में हमने क्या किया, पूरा किचन एक्सटेंड कर लिया और उसी के कॉम्बिनेशन कलर टोन में जो हमने किचन में कॉन्सेप्ट लिया है वही कलर टोन हमने यहाँ लिया है। ये पर्टिकुलर स्पेस जो है हमने जो ओपन स्पेस आपको दिख रही है, दिस इज़ फॉर डिश वॉशर। यहाँ पे डिश वॉशर आ जाएगा, यहाँ पे सिंक है और लाइकवाइज जो एडिशनल इनलेट आउटलेट का पॉइंट है हमने बाहर भी यूटिलिटी में दिया है, तो वहाँ पे वॉशिंग मशीन आ सकती है। तो ये एक्सटेंडेड जगह जो है हमारा सिंक, डिश वॉशर और एडिशनल चीज़ों के लिए हमने बनाया है एंड इट इज़ पार्ट ऑफ द किचन। अब यहाँ पे तो रेगुलर हमारे जिस तरह से शेल्व्स होते हैं इसी तरह से हैं। अब इसमें ख़ास बात सिंपल रखा है हमने, काफ़ी ज़्यादा ये नहीं किया है इसमें। तो इस तरह से शेल्फिंग हो सकती है, ये सारा निकलता है और हमारा वापस से बैठ जाता है। तो आपको बड़े डब्बे रखने हैं तो बहुत बार ये नीड आता है कि हमारे 10 किलो के डब्बे हैं और बाकी हमको अच्छे से रखना है। तो इस तरह से आप प्लान कर सकते हैं, आपके किचन में एक्सटेंशन किचन ले सकते हैं और इस तरह से हम बड़ी चीज़ें भी रख सकते हैं, छोटी चीज़ें भी रख सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। कलर टोन हमने न्यूट्रल रखा है, न्यूट्रल एज इन थोड़ा फ्रेश रखा है और उसी कलर टोन को लेते हुए हमने डाइनिंग में जो बैक वॉल है वो भी वही कलर टोन्स में लिया है। तो इफ़ यू सी द ब्यूटी ऑफ दिस एरिया इज़ कि आप इस एंड से लेके ये एंड तक आप जब जाते हो तो एक सेम सिमेट्री वाली फीलिंग आती है एंड ऑटोमेटिकली दिस स्पेस स्टार्ट्स लुकिंग बिग। एक्चुअली इतना बड़ा नहीं है पर बड़ा लग जाता है। जैसे मैंने बोला ये किचन सिर्फ यहाँ तक है, तो हमने इस चीज़ को एक्सटेंड कर लिया, फ्लोरिंग भी एक्सटेंड कर ली और यहाँ पे हमने एक सिंपल स्लाइडर, ग्लास स्लाइडर दे दिया है बाहर से। तो ये इस तरह से अगर बहुत हवा आ रही है तो हम इसको बंद भी कर सकते हैं और नहीं तो बाहर जाके आप यूटिलिटी में यूज़ कर सकते हैं। सो नाउ जैसे हमने बात की कि सोफ़ा है, सेंटर टेबल है, इस तरह से हमने सारा डिज़ाइन किया है। सो नाउ वी हैव अ लवली बालकनी एंड सिंस दिस इज़ ऑन फर्स्ट फ्लोर, बहुत अच्छी हवा खेल रही है एंड वी हैव अ ह्यूज बालकनी टू कवर एंड उसी के सामने हमारा पार्क है। तो सारा जो विजुअली बहुत प्लीजिंग और अपीलिंग हमको सारा लुक एंड फील आ रहा है। हमने बालकनी में बहुत ज़्यादा नहीं किया है बिकॉज़ हमको पर्सनली लगा कि इट्स ऑलरेडी सो ब्यूटीफुल। जो फ्रंट व्यू है उसका बहुत ब्यूटीफुल है, तो हमने इसको सिर्फ ग्रीनरी और सिटिंग के साथ एक रिलैक्स्ड वे में रखा है। दिस इज़ एन एरिया, जो ये पर्टिकुलर पोर्शन था ये बालकनी का ही जो हमारा एक्सटेंडेड बालकनी है उसी का पोर्शन था। बट हमारे क्लाइंट को जो है एक एडिशनल वर्क स्पेस चाहिए था, एक सिटिंग एरिया चाहिए था जहाँ पे ही कैन सिट अराउंड विद फ्रेंड्स और ही कैन वर्क फ्रॉम होम। सो इस कॉन्सेप्ट में अगर आप देखो, सो वी हैव बीन वेरी स्मार्ट हियर। हमने जो फ्लोरिंग है वो वही रस्टिक इफेक्ट रखी है। हमने इंटीरियर्स इस तरह से प्लान किया है कि हम इस फ्लोरिंग को चेंज नहीं करें। तो यू विल जस्ट सी अ 1 by 1 टाइल हियर। सो हमने वही रखा है। अब यहाँ पे इफ़ यू सी द डक्ट इज़ गोइंग, सो सिंस हमने इसको थोड़ा सा रस्टिक लुक देने की कोशिश की है तो इसको भी हमने फ्लश नहीं किया है। इसको एक ऐसे डिज़ाइन एलिमेंट ही रखा है कि वो डक्ट जा रहा है और वो डक्टिंग को ही हमने इस तरह से ये जो हमारा वर्क टेबल है, स्टडी टेबल जो है, उसी में हमने एक स्लॉट दिए है और वो जो डक्टिंग है वहाँ पे जा रही है। तो अगर फ्यूचर में कुछ मेंटेनेंस निकलता है तो वी कैन मूव दिस स्टडी टेबल एंड द डक्टिंग कैन बी यूज्ड। सो दिस इज़ अ फैंटास्टिक वे। आई थिंक यूजुअली हम पेलमेट करते हैं बट दिस काइंड ऑफ लुक एंड फिनिश अगर हम चाह रहे हैं, जब आपके कहीं कुछ सिविल चैलेंजेस है और डक्ट्स आ रहे हैं और आप उसको ज़्यादा फ्लश नहीं कर सकते हैं, तो डेफिनेटली दिस इज़ वन ऑफ द वेज दैट यू कैन ट्राई। अब यहाँ पे हमने इस तरह से ये स्टोरेज दिया है, एन एडिशनल वेरी स्लीक स्मॉल स्टोरेज इफ़ यू सी यहाँ पे, और इस तरह से यहाँ पे प्रोफाइल लाइट्स देते हुए यहाँ पे हमने मिरर दिया है टू गिव इल्यूजन ऑफ स्पेस, नहीं तो बहुत भरा हुआ लगता। तो इस स्मार्टली इसने यहाँ पे हमने मिरर देते हुए ये एडिशनल हमने ऊपर स्टोरेज दी है।
Now coming to this, again we have made a very small but comfortable sitting, और यहाँ पे हमारे सारी स्टोरेजेस निकल के आ रही हैं नीचे की तरफ, और ये सिटिंग है. एंड जस्ट टू हाईलाइट द एंटायर लुक एंड फील, वी हैव जस्ट गिवन अ सिंपल yet rustic kind of light effect to complement the overall look and feel of the space. ये height level difference जो है, हमारी जो हॉल की जो फ्लोरिंग है और ये जो फ्लोरिंग है, इसमें काफ़ी डिफरेंस है. सो यू हैव टू स्टेप डाउन एंड कम, एंड दिस क्लियरली रिसेंबल्स. तो इसमें सारा कुछ हमने फैब्रिकेशन वर्क करते हुए सीलिंग में पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर फैब्रिकेशन में करते हुए, और फिर उसमें हमने प्रॉपर सीलिंग दी है, सो दैट नाउ इट हैज़ बिकम लाइक अ टेम्प्रेरी बट अ प्रॉपर रूम. सो इसमें हमने ये किया है कि ये जो पर्टिकुलर चारों, ये जो आपको ये साइड से ये साइड पूरा दिख रहा है. सो व्हाट वी हैव डन इज, सिंस वी वांटेड टू मेक अ टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर, डिडंट वांट टू डू मैनी ऑफ, मतलब काफ़ी सिविल चेंजेस हमको नहीं करने थे, तो हमने इसको जो है ग्लास में कवर किया है. सो इफ़ यू सी, ये सारा ग्लास है, यहाँ से पूरा ग्लास में हमने कवर कर दिया है इसको. एंड इसको हमने सारा पूरा प्रॉपर वैक्यूमिंग करके, सारा हमने फिक्स करके इसको प्रॉपर पूरा व्यू दिया है. इट्स लाइक ऑल इंटैक्ट. एंड यहाँ से आप वो वाली स्पेस भी देख सकते हैं जहाँ पे हमारी एडिशनल सिटिंग है फॉर दी हॉल, जो हमारी एक्सटेंडेड बालकनी वो भी दिख रही है. और यहाँ से भी सो द सेम थिंग गोज़, हम सारी चीज़ें देख पा रहे हैं. एंड यहाँ पे भी अगर हम देख रहे हैं, सो आई थिंक वन थिंग, जब भी हमको कोई स्पेस एक्सटेंड करनी है और बहुत सारा हमको सिविल चेंजेस नहीं करना है, सो वी कैन यूज़ दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चरिंग, जहाँ पे हमने ग्लास में सारा कुछ कवर करके लिया. एंड देन वी हैव यूज्ड वेरी सटल रोमन ब्लाइंड्स बेज कलर में, विच इज़ कॉम्प्लीमेंटिंग विद द ओवरऑल लुक एंड फील ऑफ द स्पेस. सो अगर बहुत हम इसमें हैवी डिज़ाइन ले लेंगे तो मे बी इट विल ऐड वॉल्यूम टू द स्पेस. सो अगर छोटी जगह है, सो जिस तरह से हमने सटल रखा, आप वैसे भी प्लान कर सकते हो, एंड यू कैन एनहांस द लुक एंड फील ऑफ द स्पेस. ऑल्सो if you see the fan also that we have used is more in terms of the rustic effect. So in spite of the space being very compact, बहुत ही compact है, but फिर भी अगर आप देखो कि ये स्लाइडिंग ग्लास की वजह से एक इल्यूजन ऑफ स्पेस क्रिएट हो रहा है हॉल का, और इसमें तो अपने आप ये जगह बड़ी दिख रही है. दूसरी चीज़ हमने की है कि यहाँ पे जो हमने ग्लास यूज़ किया है वो भी एक एक्सटेंशन फीलिंग डाल रहा है. अगर हम इसी में पैनलिंग कर देते हैं या फिर हम कुछ और दीवार खड़ी कर देते हैं तो वो एक्सटेंशन वाली फीलिंग नहीं आती हमको. और एट द सेम टाइम यहाँ पे भी हमने मिरर्स यूज़ कर रहे हैं.